जन्म साथी तने नहीं बिसरूं दिन रात। कोई साथी, देवकी जी की बात सुने ना, महाराज संसार में साथी तो घना ही है, अपना कोई नहीं है, रहने वाला कोई नहीं है महाराज। ये हम सबका सहज ज्ञान है। पीहर से ससुराल गई, ससुराल में कोई परमानेंट हो क्या? कोई बहन बताओ कि नहीं अब तुम परमानेंट है यहाँ। सब धक्का है, आगे आगे चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कोई, सब धर्मशाला है, सब होटल का सा रहना है। जन्म जन्म का साथी वही है। उसकी तुम आवश्यकता का अनुभव कर लो मेरे बहन भाई। मुझे तेरी जरूरत है, बस तू एक मिल जाए। देखो किसी गीत की पंक्ति है ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। अगर ये चीज जीवन में आ जाए परमात्मा के लिए, कृतार्थ हो जाए। प्रभु एक तू चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आवश्यकता उसकी हो जाए और उसमें अपनापन हो जाए, तू ही मेरा है। और थोड़ा आंख खोल के बताओ, और कौन अपना बताओ? ये शरीर अपना है क्या जो सदा साथ निभाए, इसने कभी दुख ना दिया? कोई बहन बताओ कि शरीर ने कभी मुझे दुख नहीं दिया, जैसा मैंने चाहा वैसा ही रहा। बूढ़ा तो होगा ही नहीं आगे कभी, मरने तो बिल्कुल उसको देंगे ही नहीं। कोई बताओ, कोई बहन भाई बोलो। ये हम सब जानते, फिर भी आंखें मूंदे रहते हैं। कौन साथी है आपका यहाँ बताओ? यही साथी है। समय रहते इस बात को ओळख लो और इनकी सेवा करो। मैं ये नहीं कहता कि इनको बर्बाद कर दो या इनको नाराज कर दो, खूब सेवा करो। सेवा सार है यहाँ, और कुछ भी सार। संसार सेवा ही चाहता है हमसे, और क्या चाहता है? इनकी सेवा कर दो। सार नहीं है, सार ये है, तू मेरा है। तो फिर देखो, उसमें अपनापन तुम कर लो, उसकी आवश्यकता का अनुभव कर लो, उसको पसंद कर लो। शरणा जी कहते, देवकी जी तुम कितनी सुंदर हो, सुंदरता में शिरोमणि है। तो बोली मेरा ये अभिमान भी गड़ गया। तुम कितनी चतुराई करो, तुम सबका सिरमौर है, चतुर में चितुरमणि शिरोमणि है, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। तो मेरा ये अभिमान भी गड़ गया। ऐसे मेरे को समझाते, तभी भीतर की हेकड़ी निकली। ऐसे भरा रहता हमारे भीतर में बहुत सारा कुछ, और परमात्मा फिर वहां आता नहीं। ये सब खाली करना होगा। शिरोमणि तुम उसको पसंद कर लो मेरी बहन और भाई। सबकी पराकाष्ठा है वो परमात्मा। किसी भी क्षेत्र में जाओ, चतुराइयों में नंबर 1 है, बुद्धिमानी में नंबर 1 है, बल में नंबर 1 है, ऐश्वर्य में नंबर 1 है, प्यार करने वालों में नंबर 1 है, सदा रहने वालों में तो है ही है सदा एक। सौंदर्य में नंबर 1 है, माधुर्य में नंबर 1 है। कोई नहीं उनके आसपास भी। यही समान अतिशय नहीं कोई, जिसके समान भी कोई नहीं। इस तरह से शांति से इस विषय में विचार करें। चुपचाप भीतर भीतर उसको पसंद कर लो, उसको अपना मान लो, और उसकी आवश्यकता का अनुभव करो, और तुम उसकी याद ना आए। हम पसंद संसार को कर रहे हैं, अपनापन संसार में है, तो संसार ही याद आएगा। भगवान सामने है, बच्चा अमेरिका में है, लड्डू गोपाल सामने, माला भी ले रखी है, घुमा भी रही है, पर आंसू बच्चे के लिए आ रहे हैं जो हजारों मील दूर है। उसकी याद आ रही है, इसकी याद आती नहीं। क्या वजह है? वजह बस ये, भीतर में कौन बैठा रखा है, और क्यों बैठा रखा है? भूल से बैठा रखा है। बच्चा मेरा है। लड्डू गोपाल तो सुन रखे हैं कि हाँ ये तारते हैं, एक मजबूरी सी है, थोड़ी माला घुमानी नहीं तो दुर्गति सी हो, इस भय से घुमा रहे। भीतर में तो अपनापन तो बच्चे में। ये मजबूरी से आते, थोड़ा धंधा नहीं की चौपट ना हो जाए, चलो आज छुट्टी है, चलो खाटू बाबा है, लखदातार है, इस मजबूरी से आते तुम। कितने एक आते इसके लिए तुम? लाखों लाखों की भीड़ है, कितनी 2-3 तो चले भी गए पीछे भीड़ भाड़ में। इसके लिए कितने एक आते हैं मेरे बहन भाई। वो बात है, हमने भीतर में संसार को जमा रखा है, संसार को जचा रखा है, तो उसी की याद आएगी फिर तुम्हें। और भगवान की याद करनी पड़ती है, जचाया ही नहीं भीतर में। क्यों नहीं जचा? भूल से नहीं जचा, ठीक बात ना तो हमने समझी ना धारण की। तो 3 मुख्य कारण है जिससे हमें किसी की भी याद आती है। उसकी हम आवश्यकता का अनुभव कर लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं भीतर से, और उसको पसंद कर लेते हैं। अगर ये तीनों चीजें, हाँ,
परमात्मा में लग जाए, फिर तुम्हें मैं निवेदन कर रहा हूं, माला भी नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हें। और माला लो तो आनंद की बात है, सोने में सुगंध है, उसकी याद आएगी, उसकी याद आएगी, लहरें उठेंगी, उसकी स्मृति जगेगी। यही भजन